समाप्त हो जाती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन की जंघा टूट गई है। यथामधे कौरव संजयानाम वीरी शिशु वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदामर से भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब दुर्योधन की जंघा समर में टूटी पड़ी हुई है और महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके हैं। यहीं से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं व्यास। अब उस समय जब जंघा टूटी हुई है, पड़ा हुआ कराह रहा है, उसी समय अश्वत्थामा आया। और जब अश्वत्थामा आया आकर के कहने लगा कि महाराज अभी तो आप जीवित हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम युद्ध हार गए, इसका निर्णय कैसे हो जाए। और आपने तो हमको सेनापति नहीं बनाया और हमको अगर सेनापति बनाए होते तो महाभारत का युद्ध मैं जीत जाता। अश्वत्थामा कहने लगा और आप हमको युद्ध करने का अपनी तरफ से सेनापति नियुक्त करिए, मैं युद्ध करूंगा। दुर्योधन का अच्छा ठीक है, जाओ पांडवों का वध कर दो। अब पांडवों का वध करने के लिए अश्वत्थामा रात्रि के समय में आया। अब इधर भगवान कृष्ण विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को लेकर अज्ञात हो गए, दूसरी जगह चले गए। अपने शिविर अपने शिविर में नहीं थे। वैसे भी ये शास्त्र हमको यहाँ निर्णय देता है कि अगर हमको विजय प्राप्त हो जाए जिस दिन, उस रात्रि तो खास करके अपने घर पे नहीं निवास करना चाहिए, इसलिए कि उस दिन शत्रु का पता नहीं क्या विचार हो, रात्रि में ही आकर के हमारा वध कर दिया। ये शास्त्र निर्णय देता है हमको। आज पांडव को पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण लेकर के अज्ञातवास हो गए। अब उधर पांडवों के शिविर में क्या हुआ कि जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वही सोए हुए थे। अश्वत्थामा इधर नियुक्त हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि काक उल्लू को न्याय से, जैसे दिन था, दिन में उल्लू के ऊपर कौओं ने खूब हमला किया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उल्लू बेचारे हार गए। अब उल्लू ने क्या किया, जब रात्रि हुई तो रात्रि में कौओं नहीं दिखाई पड़ा तो रात्र को ही उल्लू ने आक्रमण कर दिया। ये काक उल्लू को न्याय है, कौवा और उल्लू का न्याय। इस काक उल्लू का न्याय से अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, अब दिन में अगर हम विजय नहीं प्राप्त करें चलो रात्रि में ही सही। उस धर्म युद्ध तो दिन में ही होता, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता। तो लोग एक ही शिविर में रहते थे, बातचीत करते थे, कोई किसी से कुछ बैर नहीं। दिन में युद्ध हो, सब सुबह हुआ, सूर्यास्त हुआ, शंखनाद हुई तो युद्ध प्रारंभ हुआ। शाम को फिर शंखनाद के साथ विश्राम, कोई किसी से बैर नहीं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सुबह हुई तो फिर से युद्ध चालू। लेकिन अब अश्वत्थामा रात्रि में ही सोचने लगा, चलो मैं पांडवों का वध कर देता हूं, अभी तो दुर्योधन जीवित है। अब अश्वत्थामा आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया। 5 पुत्रों का सिर काट करके ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिया। कहा ये है 5 पांडव, मैंने इनका वध कर दिया। अब दुर्योधन जब देखा कि अरे ये तो 5 पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? अरे यही तो हमारी श्राद्ध इत्यादि क्रिया करते हैं, हमारे तो वंश में वही बचा ही नहीं था, बचा तो था तो यही था, अकेला यही बच्चे थे। अब हमारे वंश परंपरा को ही तुमने तो नष्ट कर दिया। बड़ा दुख हुआ और जब दुख हुआ तो दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अब जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद भगवान कृष्ण आए और अर्जुन 5 भाई पांडव युधिष्ठिर इत्यादि आए। अब आए तो देखे 5 पुत्र मरे हुए थे। मां द्रौपदी कहने लगी कि मेरे पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने, और जब तक उसका वध नहीं हो जाता तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। जब इस प्रकार से कहा तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका वध कर दूंगा, अश्वत्थामा का मैं वध कर दूंगा। इस प्रकार से कहा। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि ये तो बड़ा गलत हुआ, मैं पांडवों की जगह पांडव पुत्रों का वध कर दिया। फिर उसने देखा ब्राह्मण पुत्र था, ज्ञानवान था,
देखा कि अभी तो एक व्यक्ति बचा हुआ है, एक बच्चा बचा हुआ, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा की जो गर्भवती थी, हाँ, अभी पांडवों में तो एक संतान बची है और मैं पांडवों को संतान विहीन कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान कृष्ण उसी समय आए और जब भगवान कृष्ण उत्तरा उधर से भाग करके आई, भगवान कृष्ण के सामने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने किसी प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अंगूठे मात्र का स्वरूप धारण करके जाकर के रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। अब पांडव इसको अश्वत्थामा को का वध करने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भागा, काफी दूर भागने के बाद फिर अर्जुन ने इसको पकड़ लिया और पकड़ करके लाए। कहे कैसे पकड़ा? कहे पशुन्द्र सुनाया था, जैसे पशु को रस्सी में बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को बांध करके लेकर के आए। और उसमें भी युद्ध हुआ था बीच में, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे प्रभु, क्या होगा फिर दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र? कहे गुरु जी ने तो भले ही है गुरुपुत्र का, द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, तो उन्होंने इसको ब्रह्मास्त्र वापस करने की विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ने और वापस करने दोनों की विद्या सिखाई थी। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और ब्रह्मास्त्र को आकर्षण मंत्र से आकर्षित करके अपने तर्कस में रख लो। फिर ब्रह्मास्त्र को अपने तर्कस में अर्जुन रख लिए, उसके बाद लेकर के आए। जब लेकर के आए द्रौपदी के सामने, द्रौपदी से कहने लगे ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बताओ इसको क्या किया जाए, कौन सा दंड दिया जाए। अब द्रौपदी जी कहने लगी कि अरे निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम मामस्व बाबा कृपया न मन नाम सब। जैसे ही द्रौपदी देखी, अरे ये तो गुरुपुत्र है, और द्रौपदी जी देखी कि अरे ये गुरुपुत्र है, तुरंत प्रणाम की, अरे गुरु जी प्रणाम। इसलिए कि गुरु का पुत्र जो है तो गुरु के समान ही होता है। गुरुपुत्रो गुरु भवति, गुरु का पुत्र गुरु ही होता है। अब देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर अर्जुन ने कहा इसको दंड क्या दिया जाए। द्रौपदी जी कहने लगी कि महारोदीश जन्मी गौतमी पति देवता तथा हम मिश्रता रूप शास्त्रों थी हूँ। अरे जैसे मैं अपने पुत्र के विरह में दुखी होकर के बार बार रो रही हूँ, दिन भर रो रही हूँ, रात को रो रही हूँ, अगर इसका वध हो जाएगा तो माँ गौतमी भी बहुत रोएगी, मेरी तरह रोएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। ये है माता हृदय। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने सन्मुख हुए, कहे क्या करना चाहिए। तब तक भीमसेन बोल पड़े, अरे अर्जुन तुम अगर अपने वचन से मिथ्या हो जाओ, तुम अपना वचन छोड़ दो तो छोड़ दो, अगर तुम नपुंसक हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन मैं अश्वत्थामा का वध कर दूंगा, मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक भगवान कृष्ण कहे नहीं, तस्मा शास्त्र प्रमाणंते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए उस समय शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में निर्णय तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हमको शास्त्र की अनुमति लेनी चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है। उस शास्त्र के अनुसार जब हम निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। फिर कहे तो क्या करना, तो भगवान कृष्ण से कहे तो वो क्या करना चाहिए। कहे तो आपने तो मृत्यु मारने का इसका संकल्प लिया है। कहे हाँ, तो जो मारने का संकल्प लिया है तो इसका वध कर दो। ब्रह्मबंधु न अंतव्यम आदता ही बता रहा। कृष्ण ने कहा कि यह ब्रह्मबंधु है, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। यह आतताई है, इसलिए इसका वध कर देना चाहिए। आतताई कौन है? मत्तम प्रमत्तो नमत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम ऋतुम न हंत धर्मवीर। जो धर्म वेत्या हैं वो इनका वध नहीं करते। कौन? किसका? कहे मत्तम, जो नशे में है। जो नशे में है, रात को शराब पी करके आया, खूब गाली दिया, सुबह हुई तो फिर आया भैया गलती हो गई, क्या करें। और उस समय आप मुझको मारेंगे ही, क्या कर लेंगे।
सुबह होगी कहेगा कि भैया गलती हो गई, क्या करें, शराब नशे में थे। कहे जो नशे में हो उसका भी बद नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम जो असावधान है उसका भी बद नहीं करना चाहिए। सुप्तम जो सो रहा है उसका भी बद नहीं करना चाहिए। बालम बच्चों का बद नहीं करना चाहिए। स्त्रियाम स्त्री का बद नहीं करना चाहिए। जड़ जो मूर्ख हैं उनका भी बद नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम जो अपनी शरण में आ जाएं उनका भी बद नहीं करना चाहिए। विरथम जिनके पास रथ नहीं है ऐसे लोगों का भी बद नहीं करना चाहिए। भीतम जो डर जाए उसका भी बध नहीं करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र निर्णय करते हैं। और यह आतताई है इसलिए कि इसने बच्चे का वध किया है। बच्चे का वध करने के कारण तो यह आतताई है। भैया आतताई कौन है? आतताई के भी तो लक्षण होने चाहिए। फिर आतताई के लक्षण के बताते कहें कि अग्निलो गर्दभश्चैव शास्त्र पाणी धरापह क्षेत्रज्ञ क्षेत्रदारा पहरता खडेते आतताई न। ये 6 आतताई कहे गए हैं। कौन कहे? कौन कौन है? आग लगाने वाला, किसी की फसल तैयार हो आग लगा दे, या घर में किसी की आग लगा दे, उसको भी आतताई कहते हैं। गर्दश्चैव जहर देने वाला, और बुरी नियत से शस्त्र ग्रहण करने वाला। शस्त्र तो धर्म की रक्षा के लिए ग्रहण करना चाहिए, इसलिए कि नहीं कि मैं किसी का वध कर दूंगा। ठीक है, मैं वध कर दूंगा, लेकिन धर्म संगत अगर वध करने की बात आई तो, अगर धर्म संगत नहीं है तो वो अगर अन्यायपूर्वक वध अगर किसी पे करता है तो वह आतताई है। किसी के खेत को कब्जा कर लेना और पराई स्त्री का अपहरण कर लेना, यह आतताई के लक्षण। जो इतना कार्य करते हैं यह आतताई, इनको आतताई कहा गया है। चाहे ब्रह्मबंधु न हंतव्य आतताई उदाहरण। अरे यह ब्राह्मण पुत्र है। और एक बात यहाँ विशेष बात यह है कि अगर जाति के साथ बंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मबंधु क्षत्रबंधु, अगर इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह ब्रह्म बंधु शब्द तो अच्छा है, लेकिन अर्थ यहाँ अनर्थ हो जाता है, उल्टा अर्थ देने लगता है, व्यंग्यार्थ हो जाता है। व्यंग्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि दुष्ट ब्राह्मण या दुष्ट क्षत्रिय, बंधु शब्द का उच्चारण यहाँ होता है। ब्रह्म बंधु दुष्ट ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन ब्रह्म बंधु है, दुष्ट है, फिर भी इसका वध नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन संशय में फंस गए। प्रभु आपने तो दोनों बात कही कि वध कर भी दो और नहीं भी करो, ये दोनों काम कैसे संभव है? अभी निर्णय लीजिए, अब हम इसका क्या करेंगे? तो भगवान कहे बपनम दर्मिणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम मधो नान्यास्थित ही कहा, कहे कि इसका वपन करवा दो, अर्थात दाढ़ी मूछ बनवा दो। द्रविणादानम, यहाँ द्रविण से अर्थ धन से नहीं है, कैसे पीछे हाथ लगा के, सिर के पीछे सिर मुड़ा करके उसके पीछे यहाँ हाथ लगा करके और सारा निर्यापण था स्थान से धक्का मार करके बाहर भेज दो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम, या जो ब्रह्मबंधु दुष्ट ब्राह्मण है उसका पदो नाम का, उसका तो यही पद है। अरे कोई सम्मानित व्यक्ति है और उस सम्मानित व्यक्ति को कोई एक बार डांट भी दे तो भी उसका तो बद हो ही गया, वो भी बद के बराबर ही है। और जिसका कोई सम्मान है नहीं तो उसको मार दो या गाली दे दो, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कहे कि ये ब्रह्मबंधु है इसलिए इसको दाढ़ी मोछ बनवा करके समाज से इसको बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दिया, बाहर चला गया, या दुखी हुआ, उधर उत्तरा के गर्भ में भी प्रहार किया, उत्तरा से भगवान की रक्षा की। अब रक्षा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण आए कुंती जी के पास और मां कुंती से कहने लगे कि बुआ अब तो राज्य मिल गया, आपके पूरे परिवार की रक्षा हो गई, धन संपत्ति वैभव सब कुछ हो गया, अब हमको अपने घर जाना चाहिए, द्वारिकापुरी जाना चाहिए। जब जाने की बात कुंती से कहे भगवान श्री कृष्ण, मां कुंती कहने लगी कि अरे आप कैसे जाएंगे? हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। भगवान कहने लगे अरे बुआ आप प्रणाम कहाँ कर रही हैं? अब मां कुंती कहने लगी कि नहीं, अब आज तुम मत बोलो, आज जो मेरे अंदर का भाव है मुझको कह लेने दो।
फिर कुंती प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, इस प्रकार से 16 श्लोकों में कुंती ने स्तुति की। प्रथम श्लोक में कहती है कुंती, हे प्रभु आप नमस्ते पुरुषम आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष अर्थात जहां से सृष्टि का शुभारंभ होता है, जहां से सृष्टि का शुभारंभ होता है, आप वही आदि पुरुष हैं। और प्रकृति पर, आप प्रकृति से परे हैं। आप प्रकृति भी आपसे ही उत्पन्न होती है। जो प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहा है वह परमात्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है? आप तो ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, आप प्रकृति से परे हैं। अलक्ष्यम, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आपको कोई जानना चाहे तो जान नहीं सकता, लेकिन न जानने के बाद भी आप सभी प्राणियों के अंदर भी हैं और बाहर भी विद्यमान हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कई श्लोकों में स्तुति करती गई। फिर जब स्तुति करती भगवान कृष्ण कहे, माँ वो हुआ काहे इतनी स्तुति कर रहे, क्या परेशानी है आपको? आप बताइए, जो आपको अब भी कमी है वो हमें दे दूं। जब इस प्रकार से कहा तो कुंती कहने लगी, अगर देना है तो विपदा सन्तु न सत्सत यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनाम स्यात् यत्पुनर्भवो दर्शनम। हे प्रभु, अगर आप हमको देना ही कुछ चाहते हैं तो विपदा सन्तु न सत्सत, हमको विपत्ति दे दीजिए। कैसी विपत्ति? कहे सत्सत, निरंतर विपत्ति दे दीजिए। अरे भगवान कृष्ण कहने लगे, हुआ अभी तो पूरे जीवन तो विपत्ति ही विपत्ति थी और आप फिर विपत्ति, और जब सुख का समय आया तो इसके बाद भी विपत्ति मांग रही हो। तो कुंती कहती है कि नहीं, जब विपत्ति आती है तब तक तो आप मेरे साथ होते हो, और जब अब सुख का समय आया तो जाने की बात कर रहे हो, और तुम जा रहे हो, यह बात मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसलिए हमको अगर देना ही चाहते हो तो विपत्ति दे दो। उससे भी तो कहा गया है, हरिस्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान का स्मरण मात्र ही सारी विपत्ति का को नष्ट कर देता है। तो भगवान का तो आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, और वह जो आनंद घन परमात्मा है, वह आनंद घन परमात्मा किसी को विपत्ति कैसे दे सकता है? वो तो अपने ही प्रारब्ध के कारण दैविक और भौतिक तापों का भोग करना पड़ रहा है जीव को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से कहने की भगवान कृष्ण कहने, और फिर आगे कुंती जी कहने लगी कि हरे कृष्ण, बचपन में जब तुम दूध की मटकी फोड़ दिया करते थे, जिसमें माँ जसोदा मक्खन करती थी, उसकी मुँह मटकी तुम फोड़ देते थे, और माँ जसोदा तुमको काजल लगाती थी, काजल लगा करके ढिठौना बनाती थी, बस तुम्हारा स्वरूप कितना अच्छा होता था, बाल स्वरूप तुम्हारा। इस प्रकार से कहती गई। और इस प्रकार 26 श्लोकों में स्तुति की। स्तुति करने के बाद फिर भगवान कृष्ण कहे कि ठीक है बुआ, लेकिन अब हमको तो वहां भी जाना पड़ेगा, कब तक बाहर रहेंगे, एक दिन तो छोड़ के यहां से जाना ही है। इस प्रकार से अनुमति लेकर के फिर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई थी, सरसैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, और जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। और जब भीष्म पितामह को भगवान ने देखा, भगवान को भीष्म पितामह ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। हे प्रभु, आप आ गए, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। और अभी तक तो मैं इसलिए शरीर नहीं छोड़ रहा था कि आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, अब मैं आपके दर्शन के लिए ही रुका था। भीष्म पितामह को दीक्षित मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। भीष्म पितामह को शांतनु ने, इनके पिताजी ने वरदान दिया था
भीष्म पितामह जी ने जब श्राद्ध करने लगे, उनकी मृत्यु होने के बाद शांतनु की तो श्राद्ध इत्यादि क्रिया करने लगे। श्राद्ध इत्यादि क्रिया के समय ही क्या हुआ, शांतनु जी आए और अपना हाथ फैलाए पिंडदान के समय। जब पिंडदान के समय हाथ फैलाए, मेरे हाथ में पिंड दे दो, भीष्म पितामह ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी दूसरी बार फिर से संकल्प किया कि हम पिंडदान करें। तब तक शांतनु जी ने फिर से हाथ फैलाया कि मेरे हाथ पर पिंडदान कर दो। फिर नहीं किया पिंडदान, फिर पीछे अपना हाथ कर लिए। और तीसरी बार क्या किया, संकल्प किया, बहुत जल्दी से ही कुशा पर पिंड रख दिए। ये महत्व है जो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण हमको नहीं करना चाहिए। मोह बस हो करके या प्रेम बस हो करके, भाव बस हो करके भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कहता है उसी प्रकार का हमको आचरण करना चाहिए। अब भीष्म पितामह ने जब शांतनु को पिंडदान कुश पर किया, शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए कहे कि बेटा मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूं और जाओ मैं तुमको इच्छित मृत्यु का वरदान देता हूं। जब तक तुम नहीं चाहोगे कि मेरी मृत्यु हो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भीष्म पितामह को बाण लगा था, वो सरसैया पर पड़े थे। अब सरसैया पर पड़े पड़े भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा प्रसन्न है प्रभु, आप आ गए, अब तो हमारी मुक्ति का समय आ गया। हम तो आपके आने की ही तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आ जाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भेजा, पांडव भी प्रणाम किए पितामह को। पितामह को प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह ने राजधर्म, दान धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म सबका विस्तार पूर्वक पांडवों को ज्ञान दिया। सबको विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया और द्रौपदी भी साथ में गई थी। जब इन सब धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तो द्रौपदी वहां पर थी। द्रौपदी सोच देख सुनकर के वो धर्म भर के बारे में, ज्ञान के बारे में सुनकर के उनको हंसी आई। जब द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह कहने लगे, अरे पुत्री हंस क्यों रही हो? तो कहे पुत्री हंस क्यों नहीं हो? तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं पितामह कोई बात नहीं है, नहीं कोई कुछ तो बात अवश्य है। तब द्रौपदी कहने लगी पितामह जब बीच सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी तो यह जो ज्ञान आज यहाँ आप हमको दे रहे हैं, यह ज्ञान उस समय कहाँ था? उस समय तो मैं आपकी तरफ जा करके, आपकी तरफ आचारा करके, आपको नाम ले करके मैं पुकार के कह रही थी कि आप मेरी रक्षा करो। उस समय आप मौन हो गए थे, उस समय नहीं बोल रहे थे। आज जो यह उपदेश आप कर रहे हैं, यह उपदेश कहाँ था उस समय? तब भीष्म पितामह कहने लगी पुत्री मैं उसके नमक के कर्ज में बधा था, दुर्योधन का अन्न खा रहा था और उसका अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि कुष्ठित हो गई थी। अगर दुष्ट व्यक्ति का अन्न खा लो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अन्न का बड़ा प्रभाव है, अन्न का बड़ा प्रभाव है। और बहुत विशेष बात है अन्न में, माताएं अगर चाह लें तो परिवार सही हो सकता है। बहुत खास बात है, गौर से सुनिए। भोजन बनाते समय जैसा विचार होगा आपके मन में, भोजन बनाते समय जैसा विचार होगा आपका ठीक वही विचार उस अन्न में समाहित हो जाएगा जो भोजन आप बनाएंगे। पहले माताएं गा करके भोजन बनाती थी, लोग खाते थे, प्रेम से प्रसन्न रहते थे। अब भोजन तो बनाती है लेकिन पेट भरने के लिए, भाव से नहीं। अगर वही भोजन भाव से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक अगर भोजन केवल दुरुस्त कर दे तो पूरा परिवार सही हो सकता है। और जिनको नहीं विश्वास है 2-4 महीने 6 महीने करके देखें। ये है अन्न की विशेषता। अन्न तो शुद्ध है, ठीक है, अपनी कमाई का अन्न है, ये भी सही है, लेकिन वह भाव शुद्धि तो उसमें नहीं रह गई। अरे बनत खास हो खाइए न खास हो जी है, ये भाव से बने तो तुमसे जय सीताराम, बाद में झगड़ा लड़ाई हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से राजधर्म और मोक्ष धर्म सब धर्मों का वर्णन किया। सब धर्म का वर्णन करने के बाद फिर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की 11 श्लोकों में पुष्पत्राग्रा छंद से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और स्तुति करके कहने लगी कि हे प्रभु, यह मेरे पास एक स्त्री है, आप उसका वर्णन कर लीजिए।
कि कौन सी स्त्री है? भाई आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी कौन सी भैया स्त्री हो गई पुत्री? तो हमारी पुत्री कहे कौन? कह रही थी मति रुत कल्पी जा, मेरे पास जो है मति है यही मेरी पुत्री है, इस मति को आप अपने में समाहित कर लीजिए बस। और आगे की जो कथाएं आएंगी भागवत में इसी बात को बड़ी जोर से पुष्ट करती हैं। अंतेमति सागति, मृत्यु के समय जहां मन लग जाए वही गति प्राप्त हो जाती है, वही गति प्राप्त हो जाती है। जिंदगी पर तपस्या करते रहो, ठीक है, ये तो प्रारब्ध, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु के समय भजन बन जाए तो समझ लो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के सामने अपना प्राण त्यागा, और प्राण त्यागने के बाद पांडवों ने उनकी ऊर्जा क्रिया इत्यादि की, और ऊर्जा क्रिया करने के बाद फिर शेष आगे की कथा हम रात्रि के सत्र में चलेंगे, इसलिए कि समय से ज्यादा हो रहा है।